बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू सीमा ऑफिशियल। कैसे हैं आप सारे प्यारे फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी आपके साथ, जो बहुत जल्दी भी बन जाती है और बहुत ही मज़ेदार बनती है और झटपट तैयार भी हो जाती है। टाइम की भी बचत है, अगर आपको कहीं जाना हो या फिर दिल ना करे कुछ पकाने का, तो ये झटपट सी रेसिपी फ़ौरन तैयार हो जाएगी। तो हम बनाने जा रहे हैं करेला प्याज। जी हाँ, करेला नाम से थोड़ा कड़वा लगता है, लेकिन यकीन माने जिस अंदाज में मैं बनाने जा रही हूँ रेसिपी, इसी को फॉलो करते हुए बनाएं तो गारंटेड आपका जो करेला प्याज की जो सब्ज़ी है बहुत ही मज़ेदार, चटपटी और जायकेदार बनेगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं मज़ेदार करेला प्याज की सब्ज़ी। तो हमने यहाँ लिया है 1 किलो करेले, उसको हमने काट के और नमक लगा के रख दिया था। और अब हमने इसको वॉश कर लेना है पानी से, 2-3 दफ़ा इसको अच्छी तरह से पानी से वॉश कर लें। अब यहाँ पर पतीली में जो है आपने तेल जो है वो गरम कर लेना है, क्योंकि हमने यहाँ फ्राई करना है इन करेलों को तकरीबन गोल्डन ब्राउन होने या क्रिस्पी होने तक। और ये क्रिस्पी हो चुके हैं, गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, तो हमने इसको अलग से निकाल लेना है ताकि इसका सारा जो ऑयल है वो निकल आए। और इसको हम साइड पे रख देंगे। अब यहाँ पर हमने लिए हैं प्याज तकरीबन ½ kg और उसको बारीक स्लाइसेस में हमने काट लिए हैं। जो 1 कप ऑयल था उसी पे हमने उसी तेल को यूज़ कर लेना है और उसी में सारे प्याज हमने शामिल कर लेना है और इसको फ्राई कर लेना है थोड़ा सा, इसको सॉफ्ट होने तक और या गोल्डन ब्राउन होने तक। ये देखें, इसको हल्का हल्का से ब्राउन हो चुका है। तो यहाँ पर हमने शामिल करना है अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून और इसको भी थोड़ा सा भून लेंगे कि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। उसके भूनते ही हमने यहाँ पर शामिल करना है हरी मिर्चें और टमाटर। टमाटर यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ के लिए हैं और छोटे छोटे इसको क्यूब्स में काट लिए हैं। 2 से 3 हरी मिर्चें हैं। इसको हमने इतना भूनना है कि टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो जाए। टमाटर भूनते भूनते लेते हैं चाय के भी मज़े, चाय का ब्रेक। और यहाँ पर हमने टमाटर भी साथ साथ भूनते जाना है। टमाटर जब तक भुन रहा है, यहाँ पर हमने ज़ीरा जो है, साबित ज़ीरा 1 टेबल स्पून, इसको रोस्ट कर लेना है। थोड़ा सा इसको भून लेना है तवे पे या फिर फ्राई पैन पे, आप इसको भून लें। और भूनने के बाद इसको हमने क्रश कर लेना है, मोटा मोटा या धर सा इसको ज़रा सा पीस लेना है हमने, मतलब कूट लेना है इसको। ज़्यादा बारीक फॉर्म में नहीं करना, इसको हमने थोड़ा सा मोटा मोटा ही रखना है। इस तरह हम इसे कूट लेते हैं इसको। तो ये देखें, ये बहुत अच्छा सा कूट गया है। तो हम इसको निकाल लेते हैं एक बोल में छोटे से और इसको रखते हैं सेपरेट। बहुत ही मज़ेदार ये जो है डिश बनने वाली है, बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बनती है। यहाँ पर जो टमाटर हैं काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पर हम सारे मसाला जात जो है वो शामिल करने चलते हैं। तो यहाँ पर हमने शामिल करना है वही ज़ीरा 1 टेबल स्पून जो हमने इसको रोस्ट करके क्रश कर लिया था, वो शामिल कर लेते हैं। साथ ही शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर ½ टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, आमचूर पाउडर 1½ टीस्पून, नमक 1 टीस्पून और टू टेस्ट, जितना आप खाते हैं अपने जायके के हिसाब से शामिल कर लें। और इसको अच्छी तरह से जो है वो सारे मसालों को टमाटर, हरी मिर्च और प्याज से के साथ जो है वो भून लेना है बहुत अच्छी तरीके से। थोड़ा सा अगर आपको ये मसाला ड्राई लगने लगे तो आप यहाँ पर थोड़ा सा पानी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि सारा काम इस मसाले का है। इसको अच्छी तरह से आपने भून लेना है। तो ये देखें, काफ़ी हद तक ये भून चुका है ये मसाला। थोड़ा सा हम यहाँ पानी शामिल कर लेंगे, तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब। और ये पानी इतना इनफ है इस मसाले को और भूनने के लिए, क्योंकि भुना हुआ मसाला जो है वो एक अलग ही मज़ा देता है। और हमने इसको वापस से ढक देना है, क्योंकि यहाँ पर अभी टमाटर का अपना पानी भी निकलेगा और पानी हमने 2 टेबल स्पून शामिल भी किया है। तो यहाँ पर हम ढक कर इसको पकाएंगे कि टमाटर थोड़ा और सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखें, मसाला जो है वो माशाल्लाह बड़ा अच्छा तैयार हुआ है। और जो आप बबल्स देख सकते हैं, तेल भी ऊपर को आ गया है, टमाटर भी बहुत सॉफ्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पर हमने
इसको शामिल करना है। इसको जो कि करेले हमने क्रिस्पी करके ब्राउन करके रखे थे वो हम यहाँ शामिल कर लेंगे। ये देखें, इसको अच्छी तरह से प्याज के साथ टमाटर के साथ जो है हमने करेले मिक्स कर लेना है और उसको थोड़ा सा भून लेना है। इसको भूनते जाएं इसको उस तरह से ताकि सारे जो मसाले हैं वो उसमें करेले में आ जाएं। 2 टेबलस्पून या 1 टेबलस्पून के करीब जितना आपको और चटपटा बनाना है तो उसमें लेमन जूस आप शामिल कर लें और उसको अच्छी तरह से भून लें। साथ ही आपने इसको ढक देना है और दम पे पकाना है, तो इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दें। तो ये देखें 15 मिनट बाद हमने ये चेक किया है, माशाल्लाह मज़ेदार खुशबू आ रही है और ये जो हमारा करेले प्याज की जो सब्ज़ी है मज़ेदार, बहुत ही जायकेदार और चटपटी, ये बिल्कुल तैयार है। ये देखें पानी भी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और ये टमाटर और हर चीज़ जो है वो बड़े मज़े के साथ घुल चुकी है, इसके साथ बिल्कुल भुन चुका है मसाला। तो बहुत ही मज़ेदार करेला प्याज की सब्ज़ी बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे डिश आउट करके दिखाएंगे आपको। तो ये ले फ्रेंड्स, माशाल्लाह मज़ेदार करेला प्याज की सब्ज़ी बिल्कुल तैयार है, रेडी टू सर्व, रेडी टू ईट। तो हमने इसे यहाँ पर गार्निश कर लेना है थोड़ा हरे धनिया फ्रेश कोरिएंडर के साथ। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपने फ्रेश कोरिएंडर यानी कि हरा धनिया जो है आपने ऊपर से इसको यहाँ पे गार्निश कर देना है। तो ये ले फ्रेंड्स, बिल्कुल माशाल्लाह मज़ेदार करेला प्याज की सब्ज़ी बिल्कुल तैयार है। इसे आप गरम गरम चपाती, नान या पराठों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, घर पे बनाएं, ख़ुद भी खाएं, सबको खिलाएं और ढेर सारी तारीफ़ वसूल करें। वाकई बहुत ही मज़ेदार ये सब्ज़ी बनती है और बहुत फ़ायदेमंद भी है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली सारी रेसिपीज़ या व्लॉग्स की जो भी वीडियोस हैं वो ऑन टाइम मिल जाए। तो उम्मीद करती हूँ रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। चलिए फ्रेंड्स, मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह ताला फिर मिलूंगी एक नई मज़ेदार सी रेसिपी या बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।